फाइनली आज का जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सिंधु नदी। ठीक है, कल जो है सिंधु नदी का लगभग आधा हो चुका था, पेज नंबर 4 के आधे का, और 5 का थोड़ा सा। आज जो हम लोग पेज नंबर 5 का जो पूरा कंप्लीट सिंधु नदी है पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये सारे के सारे प्रश्न लूसेंट से लिए गए हैं। लूसेंट का जो रिटन वाला होता है, ठीक है, जिसमें सब वन लाइनर लिखा रहता है। तो वन लाइनर को पूरा का पूरा हम लोग उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि अब जो है उस वन लाइनर में एक भी प्रश्न बाकी नहीं है जो कि ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ना बनाया हो। तो जो है जिनको वन लाइनर पढ़ने में कम मज़ा आता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ के पूरा का पूरा लूसेंट तैयार हो जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग 2 वीडियो आपको मिलेगी, पर डे 1 पेज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। फाइनली यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है मेरे मित्र की हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, घग्गर या सतलज? तो आपको बता दें कि हड़प्पा स्थल आप सभी का रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है अपना कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने आपका क्या ऑप्शन है? रावी, सिंधु, घग्गर, सतलज। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा का बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब प्रश्न नंबर 3 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, घग्गर या मादर? तो जो कालीबंगन स्थल है वो आप सभी का घग्गर, ऑप्शन सी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, घग्गर। आइए प्रश्न नंबर 4 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कोटदीजी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मादर, सिंधु या घग्गर? तो ये बहुत बढ़िया है, कोटदीजी स्थल बताइए। ये अभी आपका जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 5 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, सतलज, मादर या लूनी? तो जो आपका रंगपुर स्थल है वो सभी आपका जो है फाइनली आपका बताइए मादर नदी के किनारे आपका स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 पे आपको लेके चलते हैं कि रोपड़ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कि रोबर जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मादर, रावी, सतलज, दृश्यद्वती? बताइए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? बिल्कुल, रोपड़ स्थल जो आपका है वो सतलज नदी किनारे स्थित है। क्या? सतलज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 7 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मादर, घग्गर, भोगवा या सिंधु? तो यहाँ पे राइट आंसर भोगवा। लोथल स्थल जो है स्थल है वो आपका भोगवा नदी किनारे, भैया भोगवा। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है आपका? क्या कहा कि आलमगीरपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, मादर, सतलज या हिंडन? तो मेरे मित्र आपको ये बात पता है कि ये जो हिंडन नदी है ये आलमगीरपुर स्थल जो है इसी हिंडन, ऑप्शन डी इसी नदी किनारे आपका स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 9 पे आपको लेके चलते हैं कि क्या कहा गया है मेरे भाई कि सुतका गेंदोर स्थल, एक स्थल है उसका नाम क्या है? सुतकांगेदोर स्थल। ये किस नदी या क्षेत्र से जुड़ा है? मकरान तट, भोगवा, सतलज, दृश्यद्वती? तो आपको पहले ही मिल गया ये आंसर, मकरान तट। इसमें कुछ प्रश्न कठिन भी है, कुछ सरल भी हैं। पूरा लूसेंट का भैया संगम यहाँ पे लेके आ गए आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 10, कुछ सुधार अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए तो बिल्कुल आप आदेश करिए, आपका छोटा भाई आपके लिए ज़रूर ये काम करेगा। आइए प्रश्न नंबर 10 पे आपको लेके चलते हैं मेरे भाई कि धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भाई धौलावीरा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, सतलज, सिंधु या मादर? तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों जाता है लूनी। ये जो लूनी नदी है यही जो है धौलावीर स्थल लूनी नदी किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 10 इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 11 पे आपको लेके चलते हैं कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की बताइए? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मके, यज्ञदत्त शर्मा? बताइए 11 का जो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल दयाराम साहनी ने किया। प्रश्न नंबर 11 अपना राइट आंसर हो जाता है।
आइए प्रश्न नंबर 12 पे लेके चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मके या बीबी लाल? तो जो राखालदास बनर्जी साहब हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 13 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा गया है कि कालीबंगन स्थल की खोज किसने की थी? मके, बीबी लाल, अमलानंद घोष या गिदत शर्मा? तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है अमलानंद घोष। भैया अमलानंद घोष जो हैं उन्होंने कालीबंगन स्थल की खोज की। आइए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं आपको लेके। क्या कहा गया है कहा गया है कि कोटी दिजी स्थल की खोज किसने की थी? बीके थापर, अमलानंद घोष, रंगनाथ राव या मके? तो 14वां का राइट आंसर जो अमलानंद घोष है इन्होंने कोटी दिजी स्थल की खोज की थी। ठीक है, आइए प्रश्न 15 पे आपको लेके चलते हैं कि रंगपुर स्थल की खोज किसने की थी? रंगपुर स्थल, रंगनाथ राव, बीके थापर, यज्ञदत्त शर्मा या मके? बताइए प्रश्न 15 का राइट आंसर रंगनाथ राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रंगपुर स्थल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। आइए प्रश्न नंबर 16 पे आपको लेके चलते हैं कि रोपड़ स्थल की खोज किसने की थी भाई? रोपड़ स्थल की खोज जो थी यज्ञदत्त शर्मा ने की या दयाराम साहनी ने या बीबी लाल ने या राखालदास बनर्जी ने? तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है यज्ञदत्त शर्मा। ये जो शर्मा जी हैं यज्ञदत्त शर्मा उन्होंने रोपड़ स्थल की खोज की थी। आइए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं भाई। प्रश्नों को बहुत तेज़ी से लेके चल रहे हैं, आप इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखिए तब जाके आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। लोथल स्थल की खोज किसने की थी? 17वां का राइट आंसर हो जाता है रंगनाथ राव। बिल्कुल, लोथल स्थल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाता है। आइए और 18वां प्रश्न क्या कहता है भाई कि आलमगीरपुर स्थल की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने, रंगनाथ राव ने, दयाराम साहनी ने? तो आलमगीरपुर स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा यहाँ पे सही हो जाएंगे। आइए प्रश्न 19 क्या कहता है कि सूतकांगेदोर स्थल की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड स्टाइन, मके, यज्ञदत्त शर्मा या बीके थापर? तो 19 का जो राइट आंसर मेरे भाई है अल्फ्रेड स्टाइन। ऑप्शन ए अल्फ्रेड स्टाइन इज द राइट आंसर। आइए 19 का जो है प्रश्न नंबर 20 क्या कहते हैं भाई कि धौलावीरा स्थल की खोज किसने की थी? जेपी जोशी, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, अल्फ्रेड स्टाइन? तो ये प्रश्न आपको पता होगा जो जेपी जोशी जी थे इन्होंने जो है धौलावीरा स्थल की खोज कर दी। जोश जोश में धौलावीरा, वीर के पास जोश होता है, तो जोशी जी ने धौलावीरा स्थल की खोज की। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं आपको। क्या कहा गया है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में या नेपाल में? तो मेरे मित्र हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये बच्चे को पता है। आगे चलिए 21 और 22 के प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई कि मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? साहिवाल, लरकाना, हनुमानगढ़, खैरपुर? तो जो लरकाना है, लरकाना जो है ये मोहनजोदड़ो स्थल जो है लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो स्थल किस जिले में है? लरकाना जिला। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 क्या कहता है? क्या कह रहा है कि भाई कालीबंगन स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब? ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर है राजस्थान। कालीबंगन का जो स्थल है वो राजस्थान में स्थित है। 23 का जो बी है इस द करेक्ट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 24 पे आपको लेके चलते हैं कि धौलावीरा स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा स्थल वर्तमान में आपका गुजरात राज्य, एक राज्य है उसका नाम गुजरात है, यहीं पे स्थित है। प्रश्न नंबर 25 पे आपको लेके चलते हैं बाबू कि सूतकांगेदोर स्थल का संबंध किस क्षेत्र से है? सूतकांगेदोर का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्र तट, सतलज नदी, मादर नदी, भोगवा नदी? तो 25 का जो राइट आंसर है भाई समुद्र तट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 26 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बनमाली स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनमाली स्थल रावी, रंगई, सतलज या मादर? तो 26 का जो राइट आंसर है वो आपका रंगई। बनमाली स्थल रंगई नदी किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 27 पे आपको लेके आते हैं मेरे भाई कि सूतकांगेदोर स्थल किस सभ्यता का हिस्सा है?
मेसोपोटामिया का, सिंधु का, या मिस्र का, या होंग हो? प्रश्नों का जरा आप स्तर देखिए भाई। तो 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे सिंधु, सुतकांगे दौर स्थल सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। प्रश्नों का स्तर अच्छा है। आइए प्रश्न नंबर 28 पे आपको लेके चलते हैं कि चन्हू दड़वा स्थल किस नदी किनारे स्थित है? तो जो चन्हू दड़वा स्थल है वो सतलज के है, या सिंधु के, या घग्गर, या हिंडन? तो 28 का जो राइट आंसर है सिंधु। बिल्कुल, चन्हू दड़वा स्थल सिंधु नदी किनारे स्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आइए 29 पे चलते हैं। आपका देखिए 10-12 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आपका जो है सिंधु सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आलमगीरपुर स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? मेरठ, रोपड़, हिसार, या लरकाना? तो 29 का जो राइट आंसर है मेरठ। आलमगीरपुर स्थल जो है वो मेरठ जिले में स्थित है। 29 सही हो गया। आइए प्रश्न नंबर 30 पे आपको लेके चलते हैं। क्या कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? बताइए। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, या गुप्त सभ्यता? तो 30 का जो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, एक ही चीज़ है। आइए आगे चलते हैं आपको लेकर। हालांकि जो एक ऐसा लंबा सा जो आपका रेड में लिखा गया था एक ग्राफ वाला वो पूरा हो गया। अब आगे आपको लेके चलते हैं जो सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है बहुत प्रश्नों का जो है उत्तर यहाँ पे सबका लिख दिए हैं, जो आपके सामने सब उत्तर दिख रहा होगा। जिसे कोई पीडीएफ ले तो वो खुद सॉल्व करने के बाद जो है इन उत्तरों को जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर की के तौर पर। तो इसलिए मैंने इसी पीडीएफ में इसको भी डाल दिया है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं कि सैंधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सैंधववासी जो थे वो कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ये प्रश्न यहाँ पर देखिए मेरे मित्र। सूती और ऊनी, सिल्क और जूट, सिल्क और जूट, लिनन और सिल्क, जूट और नायलॉन? जो सैंधववासी थे वो भाई बताइए कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सूती और ऊनी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आगे चलते हैं आपको लेकर कि क्या कहता है कि सैंधववासी का मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? नृत्य और गायन, चौपड़ और पासा खेलना, युद्धाभ्यास, या मूर्तिकला? तो मेरे मित्र चौपड़ और पासा खेलना ये सैंधववासी का मनोरंजन का प्रमुख साधन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 पे आपको लेके चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के बर्तन किस प्रकार के होते थे? काले रंग के, सफ़ेद रंग के, काले रंग के डिज़ाइन किए हुए, लाल मिट्टी के, या पीले मिट्टी के? तो मेरे मित्र प्रश्न नंबर जो 3 कहता है ये प्रश्न ये कहता है कि सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे वो आप सभी के जो है काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के होते थे। यानी जो बर्तन थे वो भाई लाल मिट्टी के रहते थे लेकिन काले रंग से डिजाइन किए रहते थे। तो तीसरा का जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई कि सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? भाला, तलवार, धनुष, या गदा? तो जो तलवार है वो सिंधु घाटी के लोग इस हथियार से परिचित नहीं थे। तो भैया सिंधु सभ्यता के पहले के तो राम ओम जी थे, श्री कृष्ण थे, उस समय तो तलवार थी। अर्जुन तलवार खूब चलाते थे। ठीक है, समझ के परे है ये सब। आगे देखिए 5वां आते हैं भैया लेके कि काली बंगन का क्या अर्थ है? कि काली मिट्टी, काले बर्तन, काली चूड़ियाँ, काला पत्थर। तो काली बंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ भाई, काली चूड़ियाँ, बहुत योगदान है काली चूड़ियों का। आगे देखिए 6वां प्रश्न लेके आते हैं कि काली बंगन हड़प्पा कालीन स्थलों में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? विशाल जलाशय, किले से घिरा निचला शहर, बड़े मकान, बड़े बाजार? तो जो 6 का राइट आंसर है किले से घिरा निचला शहर, ये जो है काली बंगन इसलिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आपको लेके चलते हैं। काली बंगन में किस प्रथा के प्रमाण मिले हैं? पशु बलि, अग्नि पूजा, जल पूजा, या सूर्य पूजा? तो काली बंगन बताइए। तो ये 7वां का बी अग्नि पूजा, काली बंगन में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? सैंधव सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? जलाने और गाड़ने की, केवल जलाने की, केवल गाड़ने की, समुद्र में फेंकने की? बताइए। जलाने की और गाड़ने की भाई ये दोनों थी। जलाने की भी थी और गाड़ने की भी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आपको लेके चलते हैं कि मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दफनाने की, जलाने की, दाह संस्कार की, समाधि देने की? तो 9वां जो राइट आंसर है जलाने की। 9वां भी मोहनजोदड़ो में मात्र जलाने की थी भाई। ठीक है, आगे चलिए 10वां प्रश्न क्या कहता है आप सभी का कि लोथल और कालीबंगन में किस प्रकार की समाधियाँ मिली हैं?
युग्म समाधियाँ, एकल समाधियाँ, बड़ी समाधियाँ, सामूहिक समाधियाँ। तो 10वां का जो राइट आंसर मेरे भाई है युग्म समाधियाँ। ठीक है, लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो 10वां का जो ए है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है भाई कि सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या है? युद्ध, बाढ़, अकाल या आक्रमण। तो 11वां का जो राइट आंसर भाई है बाढ़। ऑप्शन बी जो है बाढ़ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो जो बाढ़ आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 पे लेके चलते हैं कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, सिरेमिक, चीनी मिट्टी या पोरस क्ले। तो 12वां का जो राइट आंसर है वो आपका टेराकोटा। बिल्कुल यहाँ पे जो टेराकोटा है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहते हैं मेरे भाई कि पूर्व हड़प्पा स्तरों में कालीबंगन से क्या प्रमाण मिले हैं? बड़े मकान, खेत जोते होने का प्रमाण या बड़े मंदिर। तो पूर्व हड़प्पा स्तरों में कालीबंगन से क्या प्रमाण मिले हैं? बताइए मेरे भाई। खेत और जोते होने का प्रमाण, यानी 13वां का जो बी है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से फाइनली इसका भी जो आंसर की यहाँ पे देखिए दे दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। मतलब इतना अच्छे से भाई, मतलब टाइपिंग के मामले में भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब अपना वो बढ़ाई नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका जो PDF है तैयार हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जो आप इसे वन लाइनर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव का फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो गया। और आप सभी से एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो चुकी है और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपका उत्साहवर्धन हमारे साथ रहेगा। जब तक रहेगा साथ, आप प्यारा प्यारा कमेंट करते रहेंगे, प्यारे प्यारे लाइक करते रहेंगे और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहेंगे, तो ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे आज सिंधु सभ्यता पूरा हो चुका है। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है और आप बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का शाम को जो है इसी पेज नंबर 5 का और भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।